जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हुए, वो बहुत ही नेक, पाकीज़ा और आला अखलाक के मालिक थे। वैसे ही जिस्मानी खूबसूरती में वो बेमिसाल बन चुके थे। मिस्र के लोगों को अपनी खूबसूरती पे नाज हुआ करता था, लेकिन जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखते थे तब वो लोग अपनी खूबसूरती पे शर्मिंदा हो जाया करते थे। भला जिसकी खूबसूरती की बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में की और हुज़ूर पाक की हदीसों में है, वो खूबसूरती भी तो ऐसी थी। जिस घर में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम रह रहे थे, उसी घर में बूढ़े पुतीफार की जवान बीवी जुलेखा भी रहती थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बढ़ती जवानी, हुस्न और मासूमियत देख के जुलेखा अपना दिल हार बैठी और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हर अदा पे फिदा हो रही थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको आँख उठाकर भी ना देख पाते थे, उनकी नजरें हमेशा नीचे रहा करती थी। कुछ दिन तो जुलेखा ने अपनी मोहब्बत को दिल ही दिल में रखा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अपनी छुपाई हुई मोहब्बत सबके सामने जाहिर करने लगी। मतलब कि वो ऐसी बातें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से करने लगी जिसे सुन के हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम परेशान हो जाया करते थे, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ऐसी बातों से नफरत थी, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे, क्योंकि वो एक खरीदे हुए गुलाम थे। जब जुलेखा ने देखा कि वो अंदर ही अंदर मरी जा रही है, उसकी हालत का किसी को अंदाजा ही नहीं, तो उसने एक बड़ा कदम उठाया। मिस्र में हर साल नील नदी में एक मेला लगा करता था। वहाँ पे छोटे बड़े सब शिरकत करते थे। जुलेखा के घर में जितने नौकर थे वो सारे मेले में चले गए। जुलेखा को अकेला माहौल मिल गया। उसने क्या किया कि महल में एक सीक्रेट कमरा भी था, जहाँ पे वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को किसी बहाने से वहाँ पे लेके गई और अंदर जाते सारे दरवाजे बंद करती जा रही थी। कहते हैं कि उस कमरे के बाहर 7 दरवाजे थे। जुलेखा 7 ही दरवाजे बंद करके आई। जुलेखा उस दिन काफी सच संवरती यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने आई थी और उनकी नीयत बदकारी की थी। ये सब देख के हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह की पनाह मांग रहे थे और बोल रहे थे, इसने मेरे साथ भलाइयाँ की हैं, मुझे अच्छी जिंदगी दी है, उसकी अच्छाइयों का सिला मैं इस बुराई के साथ नहीं दूंगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे अजीब आजमाइश थी। सामने एक खूबसूरत नौजवान औरत, ऊपर से सारे दरवाजे बंद। अगर ऐसा कुछ हो भी जाता तो जुलेखा सब कुछ अपने सर लेने को तैयार थी। इसके बावजूद भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का सर झुका हुआ था और वो मासूमियत से फरमा रहे थे कि जिस अल्लाह ने मुझे मौत से निकाल के मेरे लिए इतनी अच्छी परवरिश का इंतजाम किया, मैं इस अल्लाह से कैसे खयानत करूं। जुलेखा पे शैतान सवार था। उस पे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की किसी भी बात का असर नहीं हो रहा था और ना ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कोई बुराई करने का इरादा हो रहा था। अल्लाह के सारे नबी मासूम हैं, वो कभी गलत काम नहीं कर सकते। जब जुलेखा ने देखा कि अकेलेपन का और मेरी मिन्नतों का यूसुफ पे कोई असर नहीं हो रहा, तो उसने एक और जुर्रत करके हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के करीब होने और छूने की कोशिश की। ये देख के हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पीछे हटने लगे और वहाँ से भागने लगे। जुलेखा उनके पीछे थी। जुलेखा ने उनकी कमीज़ पकड़ी और कमीज़ फट गई, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए। जब वो दरवाजे से बाहर हुए तो सामने पोतीफार को पाया। जुलेखा ने बहुत बड़ी चाल चली और अपना बदला लेने के लिए पोतीफार को शिकायत देने लगी और कहने लगी, जो तुम्हारी बीवी में बुरी नजरें डाले तो उसकी कैसी सजा होनी चाहिए। मैं तो बोलती हूँ ऐसे इंसान को गिरफ्तार करके जेल में भेजना चाहिए या इससे भी कोई सख्त सजा दी जाए। तब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, जनाबे पोतीफार, इन्होंने चालाकी से मुझे अंदर बुलाया। मैं बेगुनाह हूँ और मेरी बेगुनाही का गवाह अल्लाह पाक है। अज़ीज़ मिस्र पोतीफार ये वाक़या देख के परेशान हो गए कि असल मुजरिम कौन है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की फटी हुई कमीज़ भी देखी। उस वक्त पोतीफार के घर एक मेहमान आए हुए थे जो वहाँ मौजूद थे। वो बहुत ज़हीन इंसान थे। वो कहने लगे, परेशान होने की कोई बात नहीं है, आप यूसुफ की कमीज़ को देखिए। अगर आगे से फटी हुई है तो जुलेखा सच बोल रही है, और अगर कमीज़ पीछे से फटी हुई है तो जुलेखा झूठी है। जब कमीज़ को देखा तो वो पीछे से फटी हुई थी। तब पोतीफार ने जुलेखा को कहा, कितनी मक्कार हो तुम, औरतें बहुत चालबाज हो। उसके बाद पोतीफार ने यूसुफ को कहा, दिल में ना करना यूसुफ, और ना ही ये बात किसी और से कहना। उसके बाद फिर जुलेखा पे तनकीद करते हुए कहा कि तुम उस मासूम से माफ़ी मांगो और सुधर जाओ। पूरे मिस्र में ये बात फैल गई। जुलेखा के गुलामों के जरिए ये बात जुलेखा की सहेलियों को भी पता लग गई। वो जुलेखा का मजाक बनाने लगी। ये बात जब जुलेखा को पता लगी तो कहने लगी, उन्होंने यूसुफ को देखा ही नहीं है तभी ऐसी बातें कर रही है। जुलेखा ने उनके लिए एक दावत का इंतजाम किया जिसमें वो उन्हें यूसुफ को दिखा सके। जुलेखा ने अपने महल को फूलों से सजा दिया और अपनी दोस्तों को वहाँ बुलाया। उनके लिए खाने पीने और फ्रूट का बंदोबस्त किया। जुलेखा ने यूसुफ को तमाम खूबसूरत लिबास पहना के तैयार करवाया और उसको साइड में खड़ा करवाया ताकि उसके बुलाने पे वो फौरन हाजिर हो। जुलेखा की दोस्तों ने जैसे हाथ में सेब लिया और वो काटने लगी,
اسی وقت زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا۔ جیسے ہی خوبصورت یوسف نے کمرے میں پاؤں رکھا، ساری خواتینوں کی نظریں یوسف سے ہٹی نہیں رہی تھی۔ ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے اور اپنے ہاتھ کاٹ دیے اور کہنے لگی، یہ تو انسان نہیں، کوئی فرشتہ زمین پہ اتر آیا ہے۔ زلیخا نے دیکھا کہ اس کا پلان کامیاب ہو گیا اور بولنے لگی، دیکھا، یہ ہے میرا محبوب جس پہ آپ مجھے ملامت کر رہی تھی۔ میں نے ابھی ہاتھ نہیں کاٹے، آپ تو مجھ سے آگے نکل گئی۔ آپ نے صرف ایک جھلک دیکھی ہے یوسف کی اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی۔ میں تو صبح شام اسے دیکھتی رہتی ہوں، تو کیسے صبر کر سکتی ہوں؟ زلیخا کہنے لگی، میں نے اسے حاصل کرنے کے لیے بہت کوششیں کی ہیں اور آگے بھی کرتی رہوں گی، اور اگر نہ مانا تو میں اسے جیل میں بھجوا دوں گی۔ یہ ساری دھمکیاں حضرت یوسف علیہ السلام سن رہے تھے، اور وہاں سہیلیاں یوسف کو کہنے لگی، اے پردیسی جوان، سن رہے ہو زلیخا کی باتیں؟ مان جاؤ، اس نے تم سے کتنی بھلائی کی ہوگی، تم اس کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے؟